Hello dear students, welcome to the official page of Vishwa Bharati Shiksha Sadan. I hope you all are having a good time and studying in this leisure time. So today we are going to discuss a very important topic from grammar, that is called question tag. So let's see what is that. A question tag is a special construction in English. It is a statement followed by a mini question. एक क्वेश्चन टैग क्या है? इट्स अ स्पेशल कंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश. अंग्रेजी भाषा में एक बहुत ही ख़ास तौर की बनावट है, ये कंस्ट्रक्शन है ये, और देखेंगे डिटेल में. इट इज़ अ स्टेटमेंट फॉलोड बाय अ मिनी क्वेश्चन. ये एक छोटा सा स्टेटमेंट है, ये एक छोटा सा कथन है, फॉलोड बाय अ मिनी क्वेश्चन, जिसके अंत में क्या लगा हुआ होता है? एक छोटा सा क्वेश्चन लगा हुआ होता है. द होल सेंटेंस इज़ अ टैग क्वेश्चन. और जो पूरा सेंटेंस होता है कंप्लीट, उसे तो हम टैग क्वेश्चन कहते हैं. एंड द मिनी क्वेश्चन एट द एंड इज़ कॉल्ड अ क्वेश्चन टैग. और जो उस पूरे सेंटेंस के एंड में लगा होता है क्वेश्चन टैग, जो छोटी सी पूंछ होती है, जो छोटा सा क्वेश्चन होता है, उसे हम क्वेश्चन टैग कहते हैं. उसके रूप को, उसके स्ट्रक्चर को अभी हम और देखेंगे आगे, बट अभी तक हम इतना ही समझ के चलेंगे कि क्वेश्चन टैग एक स्पेशल कंस्ट्रक्शन है, एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा छोटा सा पार्ट है वर्ड से मिलके बना हुआ, एक छोटा सा क्वेश्चन है जो सेंटेंस के एंड में लगता है. और डिटेल्स में देखेंगे आगे. वी यूज़ टैग्स इन स्पोकन इंग्लिश बट नॉट इन फॉर्मल रिटन इंग्लिश. ये एक जान लेने की बात है, बस इसको समझ लेंगे कि स्पोकन इंग्लिश में इसका यूज़ है टैग्स का, एंड फॉर्मल रिटन इंग्लिश में हम इसका यूज़ नहीं करते हैं. दे आर नॉट रियली क्वेश्चंस बट आर अ वे ऑफ आस्किंग द अदर पर्सन टू मेक अ कमेंट एंड सो कीप द कन्वर्सेशन ओपन. ऐसा क्यों है भाई? इसलिए क्योंकि वो दरअसल वास्तव में एक सवाल नहीं है, बल्कि सिर्फ एक राय जानने जैसी चीज़ है. जैसे आप क्लास में बैठे हुए हैं और कॉपी आपने खोल रखी है और मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो मैं आपसे पूछूंगा, यू आर स्टडिंग आरंट यू, मतलब आप पढ़ाई कर रहे हो ना. तो वहाँ पे मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, बल्कि आपसे एक राय ले रहा हूँ आपकी, कि आप ये चीज़ कर रहे हो ना, आप पढ़ाई कर रहे हो ना, इस तरीके से. मेकिंग अ टैग इज़ वेरी मैकेनिकल. टू मेक अ टैग यूज़ द फर्स्ट ऑक्सिलरी. इफ़ देर इज़ नो ऑक्सिलरी यूज़ डू, डज और डिड. बहुत ही आसान बात है ये, कि जो टैग बनाना होता है, जो टैग का स्ट्रक्चर होता है, वो बहुत ही इजी होता है. जो ऑक्सिलरी, फर्स्ट ऑक्सिलरी, जो भी हेल्पिंग वर्ब आपके सेंटेंस में आया है, उसकी हेल्प लेंगे, उसको उठा लेंगे और उससे क्वेश्चन टैग बनाएंगे. अगर वो नहीं हो वहाँ पे, सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं हो वहाँ पे, तो आप क्या यूज़ करेंगे? डू का, डज का या डिड का. बस. विद अ पॉजिटिव सेंटेंस मेक अ नेगेटिव टैग, एंड विद अ नेगेटिव सेंटेंस मेक अ पॉजिटिव टैग. मतलब कि आपके पास अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, मतलब कि आपके सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट नहीं लगाया है, जब भी तो वो आपका सेंटेंस पॉजिटिव कहेगा ना. मेक अ नेगेटिव टैग, तो उसके साथ आप नेगेटिव टैग बना दें. एंड विद अ नेगेटिव सेंटेंस मेक अ पॉजिटिव टैग. और अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव हो तो उसका पॉजिटिव टैग बना देंगे. एग्जाम्पल्स से और भी क्लियर होगा. द बेसिक स्ट्रक्चर, ये एक स्ट्रक्चर के लिए देख लेंगे, आपके सामने है कि जब आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट हो तो जो आपका टैग है वो नेगेटिव बनेगा. किस तरीके से? स्नो इज़ वाइट. आप देख रहे हैं इस सेंटेंस में स्नो इज़ वाइट, इसमें कहीं नॉट नहीं है, ये एक पूरा का पूरा पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसका नेगेटिव बनाएंगे. हेल्पिंग वर्ब उठा लिया, इज़ लगा लिया, और सेंटेंस कैसा था? पॉजिटिव था, तो कैसा बनाएंगे क्वेश्चन टैग? नेगेटिव बनाएंगे. नॉट ऐड कर दिया उसमें, और लगा दिया सब्जेक्ट इट. स्नो इज़ वाइट, इजंट इट. क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है, बिल्कुल नहीं भूलेंगे. ये तो बात हुई जब आपका सेंटेंस पॉजिटिव हो तो उसका नेगेटिव कैसे बनेगा, और जब आपका सेंटेंस या स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो पॉजिटिव कैसे बनेगा क्वेश्चन टैग, ये देखेंगे. यू डोंट लाइक मी, इसमें आपके पास डू वर्ब है, तो इसमें आप नेगेटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव टैग बनाने के लिए आप इस वर्ब को नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे. पहले डोंट से डू कर देंगे, पहले नॉट अलग कर दिया, और उसके बाद कर दिया डू यू, क्वेश्चन मार्क लगा दिया. We use tag questions at the end of the statements to ask for confirmation. They mean something like am I right or do you agree. They are very common in English. बहुत ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को.
कि जो सेंटेंसेस के, जो स्टेटमेंट्स के एंड में लग रहे होते हैं पार्ट्स, वो बस कंफर्मेशन ले रहे होते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया था एग्जांपल देके कि जब क्लास में आप बैठे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या कॉपी खोल के चुपचाप बैठे हैं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये आप पढ़ रहे हो ना, तो ये वही चीज़ है, बस एक राय लेने की जैसी चीज़ हुई, एक एक सलाह, एक कंप्लीट अपनी ये कंफर्मेशन लेने वाली चीज़ हुई, उस चीज़ को लेके कंफर्म होना। आप पढ़ रहे हो ना, आप स्कूल जा रहे हो ना, तो कंफर्मेशन लेने की बात हुई वहाँ पे। जैसे मेरी जो राय है आपके बारे में वो सही है ना, उस ये फील लगा हुआ है इस क्वेश्चन टैग चीज़ में। तो नोटिस दैट द क्वेश्चन टैग रिपीट्स द ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब व्हेन बी फ्रॉम द स्टेटमेंट एंड चेंजेस इट टू नेगेटिव और पॉजिटिव। ये वही चीज़ है जो हमने यहाँ पे देखा कि जब स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो नेगेटिव टैग बनता है एंड स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो पॉजिटिव टैग बनता है। अब कुछ रूल्स और कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे। क्वेश्चन टैग ऑक्सिलरी प्लस पर्सनल प्रोनाउन। एग्जांपल, टोनी कांट रन रियली फास्ट। टोनी तेज नहीं दौड़ सकता है, टोनी तेज दौड़ सकता है। ये सेंटेंस आपका कैसा हुआ? कैन रन। कहीं नॉट दिख रहा है क्या? जी नहीं, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव सेंटेंस है। तो इसमें हमने ऑक्सिलरी वर्ब निकाला, ये हमें मॉडल दिख रहा है उसको निकाला और उसको नेगेटिव टैग बनाना है, तो हमने उसमें नॉट ऐड कर दिया। और जो टोनी है यहाँ पे, उसके लिए हमने प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ कर दिया ही, क्योंकि हमें क्लियर है कि टोनी इज़ अ बॉय और उसके लिए ही का ही यूज़ होगा। एंड क्वेश्चन मार्क इज़ अ कंपल्सरी थिंग वाइल चेंजिंग वाइल कन्वर्टिंग अ सेंटेंस इनटू अ टैग क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जांपल, द ट्विन्स आर वेरी नाइस। जो ये जुड़वा बच्चे हैं बहुत अच्छे हैं। तो इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है सेंटेंस में, टैग बनाएंगे नेगेटिव, तो उसके लिए आपने पहले हेल्पिंग वर्ब निकाल लिया आर, नॉट ऐड कर दिया उसमें। अब जब ट्विन्स हैं, एक से ज़्यादा लोग हैं, तो ही या शी या इट का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। प्लूरल वो एक से ज़्यादा हैं तो उनको दे करना पड़ेगा आपको, आर एंड दे। ये दो एग्जाम्पल्स इस रूल के लिए रखेंगे। अगला, इफ़ देर इज़ नो ऑक्सिलरी इन द स्टेटमेंट यूज अ फॉर्म ऑफ डू इन द क्वेश्चन टैग। ये हमने आपसे इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि जब सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं हो तो वहाँ पे आप डू, डज या डिड का यूज़ कर लेंगे टेंस के हिसाब से। जैसे ये प्रेजेंट में है, मॉम कुक्स फैंटास्टिक मील्स, तो ये सेंटेंस पहले तो बता देंगे कैसा है। जी हाँ, बिल्कुल पॉजिटिव है ये। और जब इसको टैग करना होगा, नेगेटिव में बदलना होगा, तो जाहिर सी बात है आपके पास कोई ऑक्सिलरी है ही नहीं। तो याद रखने वाली चीज़ ये है कि व्हेन यू हैव नो ऑक्सिलरी, जब आपके पास नो ऑक्सिलरी नहीं हो सेंटेंस में, तो आप वहाँ पे डू, डज या डिड का यूज़ करते हैं टैग बनाने के लिए अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द स्टेटमेंट। यहाँ पे हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हमने डू या डज लेना है। और हमारा सब्जेक्ट कैसा है भाई? तो हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, सिंगुलर, तो जाहिर सी बात है हम डज लेंगे और डज में हम नॉट लगा देंगे। डजंट शी मम के लिए, और क्वेश्चन मार्क तो लगाना कंपलसरी है। थर्ड, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, नेगेटिव क्वेश्चन टैग्स। बहुत क्लियर है, फटाफट देख लेंगे। स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। ये चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। दैट्स योर वर्क बुक, वो तुम्हारी किताब है ना। इजंट इट, सेंटेंस में इज ऑक्सिलरी था और सेंटेंस पूरा का पूरा पॉजिटिव था, हमने नेगेटिव बनाया इसका नॉट ऐड करके। नेक्स्ट एग्जांपल, दैट्स नॉट ट्रू, दैट इज़ नॉट ट्रू। ये हमारा सेंटेंस जो है वो नेगेटिव है इस नॉट की वजह से, इसलिए हम इसको जब कन्वर्ट करेंगे, इसका जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे, तो हम इसको नेगेटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव टैग में कन्वर्ट कर देंगे और नॉट को हटा देंगे। अगला एग्जांपल, दे विल हेल्प अस, वोंट दे, वो हमारी मदद करेंगे ना। तो हमने इसमें से हेल्पिंग वर्ब निकाला, नॉट ऐड किया और सब्जेक्ट को लगा दिया, क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है। अगला रूल देखेंगे, ऑर्डर्स एंड कमांड्स आर फॉलोड बाय विल यू। अब देखिए, अब तक तो सेंटेंसेस और स्टेटमेंट्स की बात हो रही थी जब वो प्रॉपर टेंस के हिसाब से हो, लेकिन जब सीधा सीधा ऑर्डर्स और कमांड्स हो, जैसे दरवाज़ा खोलो, पिताजी की मदद करो, ये जो एग्जांपल्स यहाँ पे दे रखे हैं, तो उनमें क्या करें? इनमें आपको सीधा सीधा क्या यूज़ करना होता है? तो विल यू। यहाँ पे कोई नेगेटिव पॉजिटिव वाली बात नहीं रहेगी, क्योंकि आप पहला एग्जांपल देखेंगे, डोंट ओपन द विंडो, दरवाजे मत खोलिए, तो यहाँ पे तो आपने विल यू कर दिया। और अगर आप ये ध्यान रखेंगे कि अगर यहाँ पे सिर्फ ओपन द विंडोज़ भी होता तो भी आप विल यू ही करते। अगला एग्जांपल देखेंगे, हेल्प योर डैड इन द गैरेज, पिताजी की मदद करिए गैरेज में, विल
भले ही सेंटेंस में कोई नेगेटिविटी नहीं है, सिर्फ पॉजिटिविटी है, पूरा सेंटेंस पूरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, फिर भी आप इसको विल यू में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, लेट्स इज फॉलोड बाई शैल वी। चूँकि देखिए लेट्स का मतलब ही होता है लेट वी, लेट अस, हम लोग चलो ये चीज़ करते हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे आप शैल का यूज़ कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट होमवर्क नाउ, शैल वी। लेट्स गो शॉपिंग, शैल वी। जब कभी भी लेट्स से स्टार्टिंग हो सेंटेंसेस की तो वहाँ पे शैल वी यूज़ होता है सीधा सीधा क्वेश्चन टैग में। इन चीज़ों को नोट डाउन कर लेंगे आप पॉइंट वाइज, स्क्रीनशॉट लेकर रख लेंगे या जैसे भी आपको सही लगे। ये आज के लिए लास्ट रूल रहेगा। एंड डोंट फॉरगेट इन द क्वेश्चन टैग एम आई नॉट इज़ टोटली इनकरेक्ट। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हम किसी भी सेंटेंस में अगर एम दिख रहा है तो ख़बरदार हम उसे कतई एम नॉट नहीं करेंगे, उसे हम क्या कर देंगे, आर नॉट, आरंट कहते हैं जिससे। तो एम आई नॉट का यूज़ टोटली गलत है, ऑलवेज से आरंट आई, हमेशा क्या कहेंगे, आरंट आई कहेंगे। एग्जाम्पल, आई एम लेट, तो इसको एम नॉट आई नहीं कहेंगे, इसको आरंट आई कहेंगे। द स्टेटमेंट्स एंड द क्वेश्चन टैग्स टेक द सेम टेंसेज। जी हाँ, जो स्टेटमेंट और जो उसका क्वेश्चन टैग बन रहा होता है उनके टेंसेज में कोई चेंज, किसी तरह का चेंज नहीं होता है। बॉब हेल्प्ड यू अ लॉट, इसमें आप देख रहे हैं टेंस सिंपल पास्ट है, तो आप इसका टैग बनाते टाइम चेंज नहीं कर सकते हैं, आप इसके सेम टेंस में रख के ही बनाएंगे, बस पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। तो हो जाएगा डिडंट ही बॉब हेल्प्ड यू अ लॉट। तो इसमें आपको कोई ऑक्सिलरी नहीं दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है पहले रूल्स में बात हुई है, जब कोई ऑक्सिलरी ना दिखे तो आप डू डज या डिड से बना लेंगे। लास्ट एग्जांपल, यू विल हेल्प मी टुमारो वोंट यू, आप कल मेरी मदद करेंगे ना। तो उस चीज़ के सेंस के लिए इसमें आपने ऑक्सिलरी निकाला और उसके साथ सेंटेंस पॉजिटिव था तो नॉट ऐड कर दिया, तो हो गया वोंट और यू। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स ये काफ़ी सिंपल टॉपिक है, तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि इस चीज़ को आप रिपीट करके देख सकते हो, जहाँ आपको नहीं समझ आए वहाँ पे दोबारा 3 बार 4 बार सुनने की कोशिश करो, वो आपको क्लियर होगा। बट फिर भी वो क्लियर नहीं हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड यस, अगले सेशन में आपको इसके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।